गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी ने ज्वाइन कर दिया होगा। जल्दी से फटाफट लाइक कर दीजिए। आज का हमारा टॉपिक है डू डज। देखिए, कोई भी सिंपल सेंटेंस सब बनाते हैं तो सिंपल सेंटेंस का पॉजिटिव सेंटेंस तो आसानी से बना लेते हैं, लेकिन जब बात आती है नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने की तो उसका हम डू और डज का यूज़ करते हैं और पास्ट के लिए डिड का यूज़ करते हैं। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि डू डज और डिड का यूज़ क्यों किया जाता है? आखिर हम नेगेटिव ही बनाने के लिए डू डज का यूज क्यों करते हैं, पॉजिटिव में क्यों नहीं करते हैं? तो ये सारे सवालों का जवाब देने के लिए ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। इसमें मैं आपको सभी वो बताऊंगी। इसमें मैं आपको पूरे अच्छे से क्लियर करवा दूंगी कॉन्सेप्ट कि डू डज का यूज क्यों किया जाता है और किस तरह किया जाता है, किस सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। आप में से हो सकता है बहुत जन को इंग्लिश पता होगा, तो गाइस आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपको थोड़े बहुत अगर डाउट्स रहते भी हैं तो वो भी 100% क्लियर हो जाएगी, क्योंकि मैं बहुत ही ईजी वे में पढ़ाने वाली हूँ हमेशा की तरह। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम कुछ सेंटेंसेस को फ्रेम करके देखेंगे। इस सेंटेंसेस को फ्रेम कर लेंगे, देन हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। पहला हमारा सेंटेंस है, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। ये हमारा कैसा सेंटेंस है? ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, राइट। मैं अंग्रेजी बोलती हूँ, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, जिसे हम इंग्लिश में अफर्मेटिव और पॉजिटिव कुछ भी बोल सकते हैं। तो अगर इस सेंटेंसेस को हम फ्रेम करने जाए, ये हमारा प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म का यूज किया जाता है। तो आई हमारा सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, बोलना यानी कि स्पीक का यूज करेंगे। आई स्पीक इंग्लिश। कितना इजीली सेंटेंस फ्रेम हो गया ना। मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। ये तो इसी तरह से फ्रेम हो गया। ये पॉजिटिव सेंटेंस है। इसके नेगेटिव बनाने का क्या स्ट्रक्चर है? अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को बना के देखेंगे। मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ, ठीक है। मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ, नेगेटिव सेंटेंस। तो इस सेंटेंसेस को बोलेंगे आई के साथ आपको क्या यूज करना है? डू नॉट स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। अब बात क्या आती है, मैं यह समझाने क्या वाली हूँ। दो डज यहाँ पर यूज किए हैं, क्यों किए हैं? रीजन बताओ। आखिर हम यहाँ डू ही क्यों यूज किए, डज का यूज क्यों नहीं किया, डिड का यूज क्यों नहीं किया है, वो पहले मैं आपको बता देती हूँ। देन मैं डू का यूज क्यों हुआ है ये बताती हूँ। तो गाइस, डू का यूज किया जाता है जब हमारे सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे या फिर प्लूरल हो सब्जेक्ट, उसमें हम क्या यूज करते हैं? डू का यूज करते हैं। डज का यूज कहाँ किया जाता है? तो गाइस, डज का यूज किया जाता है ही, सी, इट या किसी एक व्यक्ति का नाम हो या सिंगुलर नाउन हो, उसमें हम डज का यूज करते हैं, ठीक है। डू डज समझ में आ गया। डिड का यूज किस में करते हैं? डिड का यूज जो भी आपका आई, यू, वी, दे, प्रोनाउन या फिर डज वाला जितने भी सब्जेक्ट होता है, सबके साथ हम डिड का यूज करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि डिड का यूज आप ऑल सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सवाल का जवाब देना चाहिए कि डू का यूज आखिर हुआ क्यों है। तो गाइस देखिए, जब हम इसके पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे थे तो यह हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, राइट। हेल्पिंग वर्ब यहाँ नहीं थी। तो हेल्पिंग वर्ब नहीं था तो हम अगर इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाते थे, कि मैं आपको अच्छे से एकदम क्लियर करवा दूंगी, कोई डाउट आपको नहीं रहेगा। यहाँ मान लीजिए डू डज का यूज अभी आप नहीं सीख रहे, ठीक है। आप पॉजिटिव सेंटेंसेस पे ध्यान दीजिए। पॉजिटिव सेंटेंस क्या है? स्पीक इंग्लिश। इसका नेगेटिव अगर हम नहीं जानते हैं डू डज का यूज, तो हम किस तरह बनाएंगे? हम बोलेंगे आई नॉट स्पीक इंग्लिश। हम तो इसी तरह से बनाएंगे ना। हम डू डज का यूज तो जानते ही नहीं है, क्या होता है डू डज, क्यों लगता है, हम नहीं जानते। तो हम नेगेटिव तो ऐसे ही बताएंगे ना, आई नॉट स्पीक इंग्लिश। तो क्या ये सेंटेंस मीनिंगफुल रहेगा? अब हमें नहीं पता मीनिंगफुल रहेगा या नहीं। हमने तो यही सीखा है कि नेगेटिव बनाने के लिए नॉट का यूज कर देते हैं, तो हम लोगों ने नॉट का यूज कर दिया। लेकिन गाइस याद रखिए, कभी भी आप सब्जेक्ट के बाद, जस्ट सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज नहीं कर सकते। मेन वर्ब से पहले आता है नॉट, ठीक है। मेन वर्ब से हमेशा नॉट पहले आता है, लेकिन सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट नहीं आता है। ये गलत रूल माना जाता है। इसे सब्जेक्ट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं थे, इसीलिए डू ने कहा कि आई के साथ मैं लग जाता हूँ, ठीक है। यानी कि जो हमारा आई, वी, दे, यू, ये सब्जेक्ट जो है, उन सब ने कहा कि उसके साथ डू लग सकता है, समझे।
मेन वर्ब नहीं रहेगा जब आपके सेंटेंस में, तो उसका नेगेटिव बनाने के लिए आप डू डज का यूज़ कर सकते हैं, ये रूल है, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने बनाया आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। इसके नेगेटिव सेंटेंसेस, इसके क्वेश्चन मार्क सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे? इंटरोगेटिंग सेंटेंस, क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूँ? जो आप ये डू का यूज़ किए हैं ना, यहाँ पे आप डू का यूज़ कर दीजिएगा, मैं के लिए आई हो जाएगा, बोलना का स्पीक हो जाएगा, और हमारा ऑब्जेक्ट इंग्लिश हो गया। कितना ईजिली है ना, इतनी ईजी फ्रेम हो जाते हैं हमारे सेंटेंस। डू आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश बोलता हूँ, ठीक है। तो ये 3 सेंटेंसेस आपको समझ में आ रहा है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। अब ये 3 सेंटेंसेस आपको फ्रेम करने हैं। वो अंग्रेजी सीखता है, वो अंग्रेजी नहीं सीखता है, क्या वो अंग्रेजी सीखता है? ये 3 सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए, अब ये हिंदी टू इंग्लिश कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं ये हम लोगों को पता चल गया, लेकिन दिक्कत कब आती है? जब कोई इंग्लिश वाला सेंटेंस देख लेते हैं तो उसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने में थोड़ी हालत ख़राब हो जाती है। चलिए, वो भी हम क्लियर कर लेते हैं। आपको यह सेंटेंस दिख रहा है, आई नो हिम। ये हमारा कैसा सेंटेंस है? ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। आई नो हिम, मैं तुम्हें, मैं उसे जानता हूँ, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। जब इस पॉजिटिव सेंटेंस का नेगेटिव बनाने जाओ, फिर आई नो हिम, ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब है, नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना, तो आई के साथ क्या मैंने बताया था? डू या डज? डू का यूज़ बताया था, डू। नॉट लगा देंगे, नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं ना, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट नो का यूज़ कर देंगे, लास्ट में हिम रह जाएगा। हमारा सेंटेंस नेगेटिव बन गया, आई डो नॉट नो, या मैं उसे नहीं जानता हूँ। इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में बनाते हैं, डू का यूज़ आपने यहाँ किया, डू का यूज़ स्टार्टिंग में कर दो। डू आई नो हिम, डू आई नो हिम, क्या मैं उसे जानता हूँ? डू आई नो हिम, ठीक है। नेक्स्ट वाला करते हैं, डू वाला तो समझ गए, ये है ही लाइक्स मी। ही लाइक्स मी, ये भी हमारा कौन सा सेंटेंस है? ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंसेस का नेगेटिव हम बनाते हैं पहले, तो नेगेटिव बनाने के लिए ही सबसे पहले सब्जेक्ट टू लिखना होगा, और इसमें बताइए डू लगेगा ना डज लगेगा? तो गाइस ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, इसलिए डज का यूज़ करेंगे, जस्ट बाद नॉट का यूज़ करेंगे। फिर ये जो लाइक्स आपने यूज़ किया है ना, तो याद रखिएगा जब दो डज आप यूज़ कर देते हो उसके बाद आने वाले वर्ब हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है। तो वर्ब का, ये तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, लेकिन हमें लगाना क्या है? फर्स्ट फॉर्म लगाना है। डू डज के बाद आने वाला वर्ब हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है, तो लाइक यूज़ कर दिए, उसके बाद मी। ही डज नॉट लाइक मी, वह मुझे पसंद नहीं करता है। नेक्स्ट बनाते हैं, अब हम क्वेश्चन मार्क बनाते हैं। इसका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, डज का यूज़ स्टार्टिंग में कर देंगे, जो यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया है, डज ही लाइक मी, डज ही लाइक मी, क्या वह मुझे पसंद करता है? क्या वो मुझे पसंद करता है? डज ही लाइक मी। तो ये बन गए इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। अब एक सेंटेंस आप फ्रेम करना, वी प्ले कार्ड्स। वी प्ले कार्ड्स का आप नेगेटिव भी बनाना और साथ में इसके इंट्रोगेटिव भी बनाना, दोनों आप बनाओगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब थोड़े रूल बाय रूल हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। अब है डू डज। डू डज में डू का यूज़ कहाँ किया जाता है? डू का यूज़ करते हैं करना के सेंस में। करना के सेंस में डू का यूज़ किया जाता है। आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन के साथ हम डू का यूज़ करेंगे। जैसे सेंटेंसेस को बनाते हैं, चलिए। पहला हमारा सेंटेंस है, मैं अंग्रेजी नहीं सिखाती हूँ। मैंने कहा मैं अंग्रेजी नहीं सिखाती हूँ, तो इस सेंटेंसेस को मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको प्रैक्टिस करना कैसे है, ठीक है। मैं आपको ये बहुत अच्छे से बताने वाली हूँ कि आपको प्रैक्टिस बोल कर करना कैसे आप इसे एकदम ख़त्म कर सकते हैं। डू डज का यूज़ एकदम आप जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। अंग्रेजी नहीं सिखाती हूँ, आई के साथ क्या लगता है? डू नॉट का यूज़ करें, नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे ना। सिखाना यानी कि टीच होता है, टीच इंग्लिश। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया? आई डू नॉट टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं सिखाती हूँ, आई डू नॉट टीच इंग्लिश। अब यही जो आप यहाँ पर मे का यूज़ किए ना, चलिए अब सब्जेक्ट चेंज कर करके एक ही सेंटेंस को बहुत बार बनाते हैं। मैं अंग्रेजी नहीं सिखाती हूँ, आई डू नॉट टीच इंग्लिश। वह अंग्रेजी नहीं सिखाता, ही डज नॉट टीच इंग्लिश। वह अंग्रेजी नहीं सिखाती है, सी डज नॉट टीच इंग्लिश। हम अंग्रेजी नहीं सिखाते हैं, वी डू नॉट टीच इंग्लिश। वे अंग्रेजी नहीं सिखाते, दे डू नॉट टीच इंग्लिश। राम अंग्रेजी नहीं सिखाता है, राम डज नॉट टीच इंग्लिश।
राम और मोहन अंग्रेजी नहीं सिखाते हैं, राम एंड मोहन डू नॉट टीच इंग्लिश। देखा आपने, एक सेंटेंस को हम लोगों को कई तरीके से नेगेटिव इसका बना दिया, सिर्फ सब्जेक्ट चेंज किया और कितने सारे सेंटेंसेस बन गए। चलिए ऐसे ही हम क्वेश्चन मार्क वाले ऐसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की भी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे क्या आप कसरत करते हैं, क्या आप कसरत करते हैं, तो इस सेंटेंसेस में क्या आया है ना, तो क्या के लिए सबसे पहले आप है। देखिए आप ये समझिएगा आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हमारा यू के अकॉर्डिंग आपको क्या लगाना है, डू, क्योंकि यू के साथ डू लगता है। डू यू कसरत यानी कि एक्सरसाइज, ठीक है, डू यू एक्सरसाइज, क्या आप कसरत करते हैं, डू यू एक्सरसाइज। क्या वह कसरत करता है, डज ही एक्सरसाइज, क्या वह कसरत करती है, डज सी एक्सरसाइज, क्या हम कसरत करते हैं, डू वी एक्सरसाइज, क्या मैं कसरत करती हूँ, डू आई एक्सरसाइज, क्या वे लोग कसरत करते हैं, डू दे एक्सरसाइज, क्या राम कसरत करता है, डज राम एक्सरसाइज, क्या रोहन और सोहन कसरत करते हैं, डू रोहन एंड सोहन एक्सरसाइज। ठीक है, सारे सेंटेंस बन गए ना, इस तरह से आप बनाइएगा, बहुत सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है वे लोग सेब नहीं खाते हैं, वे लोग यानी कि दे का यूज़ करेंगे, दे के साथ क्या लगेगा, डू ना डज लगेगा, वैसे डू लगेगा, डू के साथ क्या लगाएंगे, नॉट का यूज़ करेंगे। दे डू नॉट ईट, खाना यानी कि ईट होता है ना, क्या खाएंगे, एप्पल, एप्पल्स, ठीक है, तो मेरा सेंटेंस हो गया दे डू नॉट ईट एप्पल्स, वे लोग सेब नहीं खाते हैं। नेक्स्ट है क्या वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्या वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो गाइस इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना तभी आपको समझ में आएगा। आप प्रैक्टिस करते हुए चलोगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजिली समझ में आते जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं हम, डू का हम लोगों ने यूज देख लिया, डस के यूजेस को देखते हैं। डस का यूज भी करना के सेंस में किया जाता है, लेकिन किस सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, ही, से, इट, नेम या सिंगुलर नाउन रहे तो वहाँ पे डस का यूज किया जाता है। सेंटेंसेस बनाते हैं, सीता गाना नहीं गाती है, सीता क्या है, नाम है ना, तो नाम के साथ हम क्या लगाएंगे, नाम के साथ डस लगाएंगे, तो बोलेंगे सीता, और सीता के साथ क्या लगेगा, डस लगेगा, तो हम डस लगा देंगे। डस के बाद नेगेटिव है तो नॉट का यूज होगा। गाना गाना यानी कि सिंग, सिंग और सॉन्ग, तो हमारा सेंटेंस कितने इजीली फ्रेम हो गया, सीता डज नॉट सिंग द सॉन्ग, सीता गाना नहीं गाती है। इसी तरह से आप सब्जेक्ट चेंज करके बहुत सारे सेंटेंस खुद से बना सकते हो, ठीक है, तो आप प्रैक्टिस ज़रूर करना। नेक्स्ट है क्या वह अंग्रेजी बोलता है, आप बोल बोल कर प्रैक्टिस करना तभी आप इसका यूज़ अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में कर पाओगे। अगर आपने सिर्फ सुन कर सीख रहे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कुछ सीख नहीं पाओगे, आपको बोल बोल कर सीखना है, आपको मेरे साथ बोल बोल कर प्रैक्टिस करनी है। नाइस, अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है, आपको हेल्पफुल लगी या नहीं, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। नेक्स्ट क्या वह अंग्रेजी बोलता है, बोलता है कोई किसी बॉय की बात करें तो डज का यूज़ करेंगे, डज के साथ ही का यूज़ करेंगे, किसी बॉय की बात करें, ठीक है, वह आया है। डज ही बोलना यानी कि स्पीक, स्पीक इंग्लिश, तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, डज ही स्पीक इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी बोलता है, डज ही स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट है रोहन चाय नहीं पीता है, रोहन चाय नहीं पीता है तो रोहन हमारा सब्जेक्ट हो गया, रोहन लिख दिए, तो रोहन डज लगाएंगे, डज नॉट ड्रिंक टी, ड्रिंक टी। देखिए और एक बात, मैंने हैज़ हैव के यूजेस आपको बताया था ना, अगर आपने हैज़ हैव के यूजेस को नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसे देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये जो आपने ड्रिंक यूज़ किया ना, ड्रिंक के सेंस में आप यहाँ पर हैव का भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि खाने पीने की जब हम बात करेंगे तो वहाँ हैव का यूज़ किया जाता है, तो आप इस सेंटेंसेस को इस तरह से भी बोल सकते हो, रोहन डज नॉट हैव टी, तो हैव टी का मतलब कुछ और पास होने का सेंस ही नहीं होता है, ठीक है। हैव का देकर आप ये मत सोचिएगा कि मेरे पास चाय है, ऐसा आप बोल रहे हो, ठीक है। हैव का मतलब ड्रिंक को रिप्लेस करके हम हैव का यूज़ कर सकते हैं, ईट को रिप्लेस करके हम हैव का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्या वह पत्र लिखता है, तो इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। चलिए अब आगे बढ़े, अब है हमारा डेट। गाइस डेट को समझने से पहले मैं इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा आपको क्लियर करवा देती हूँ, देन हम डेट के एग्जांपल्स को देखेंगे। डेट का यूज़ हम करते हैं पास्ट में, ठीक है, डेट का यूज़ हम कब करते हैं, पास्ट में। इसका स्ट्रक्चर होता है, देखिए इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, देन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, देन ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर रहेगा।
जैसे एक सेंटेंस हम लिख कर देखते हैं, इसका अगर हम इसका पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं, सिंपल सेंटेंस अगर बनाते हैं तो इसका सेंटेंस रहेगा वह बाजार गया। ठीक है, वह बाजार गया। तो इसका पॉजिटिव सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे, इसका हम बोलेंगे ही वेंट टू मार्केट। ही वेंट टू मार्केट, वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया, ही वेंट टू मार्केट। लेकिन यही सेंटेंस का जब आप नेगेटिव बनाते हो, ठीक है, यही सेंटेंस का आप जब नेगेटिव बनाते हो, नेगेटिव क्या हो जाएगा, वह बाजार नहीं गया। ठीक है, वह बाजार नहीं गया। इस सेंटेंसेस का नेगेटिव कैसे बनाओगे, आप बोलोगे ही, और नेगेटिव बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं डिड का। ऑल सब्जेक्ट के साथ पास्ट में आप यूज़ करोगे डिड का। ठीक है, डिड नॉट। उसके बाद ये वेंट, वेंट क्या चीज़ का सेकेंड फॉर्म होता है, गो का सेकेंड फॉर्म होता है ना, गो वेंट गॉन, यही तो हमारा होता है, गो वेंट गॉन। तो यहाँ पे आपने जो वेंट यूज़ किया, वर्ब का सेकेंड फॉर्म बोला था, इसलिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ हुआ। लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब आप कोई सेंटेंस बोलते हो और उसमें डिड या डू डस लगा देते हो, इसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है। तो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, तो हमारा वेंट नहीं, हमारा हो जाएगा गो टू मार्केट। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया, ही डिड नॉट गो टू मार्केट, वह बाजार नहीं गया। इसके क्वेश्चन मार्क वाला अगर सेंटेंस बनाए, क्या वह बाजार गया, क्या वह बाजार गया। तो इस सेंटेंसेस को अगर हम बनाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, ये जो डिड आपने यूज़ किया ना, उसका यूज़ स्टार्टिंग में कर देंगे। डिड ही गो टू मार्केट, डिड ही गो टू मार्केट, क्या वह बाजार गया, डिड ही गो टू मार्केट। ठीक है, तो इस प्रोसेस के नेगेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। अब एक इंग्लिश सेंटेंस ले लेते हैं, उसका पॉजिटिव नेगेटिव बना लेते हैं ताकि वो भी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। जैसे मेरा सेंटेंस है, ही रोट अ लेटर, ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा, ही रोट अ लेटर, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाने जाएंगे तो इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, ही लगाएंगे, और नेगेटिव में क्या लगाते हैं, वी टू अगर रहता है तो डिड का यूज़ लगाते हैं, डिड का यूज़ करेंगे, नॉट का यूज़ करेंगे। उसके बाद राइट का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, रोट का फर्स्ट फॉर्म राइट हो जाएगा, और लेटर। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया, ही डिड नॉट राइट अ लेटर, वह एक पत्र नहीं लिखा, वह एक पत्र नहीं लिखा। ठीक है, वह एक पत्र नहीं लिखा। इसके क्वेश्चन मार्क वाले अगर क्वेश्चन बनाए, अगर इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए तो बोलेंगे डिड ही राइट अ लेटर, डिड ही राइट अ लेटर, क्या वह एक पत्र लिखा, डिड ही राइट अ लेटर। तो इस तरह से इसके इंग्लिश वाले सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। अब हम आ गए इसके एग्जाम्पल में। हमारा एग्जाम्पल है, यहाँ पे डिड होगा। ठीक है, डिड का यूज़ हम करेंगे ऑल सब्जेक्ट के साथ। जैसे राम को खाना पसंद नहीं आया, राम को खाना पसंद नहीं आया, तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे राम नहीं आया, डिड नॉट का यूज़ करेंगे। पसंद यानी कि लाइक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, खाना यानी कि द फूड। तो हमारा सेंटेंस हो गया, राम डिड नॉट लाइक द फूड, राम को खाना पसंद नहीं आया। नेक्स्ट है, क्या हमने अंग्रेजी सीखी थी, क्या हमने अंग्रेजी सीखी थी, तो क्या के लिए डिड का यूज़ पहले कर देंगे, डिड वी लर्न इंग्लिश, डिड वी लर्न इंग्लिश, क्या हमने इंग्लिश सीखी थी, डिड वी लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट है, कल वो स्कूल नहीं गया था, कल वो स्कूल नहीं गया था, तो कल के लिए ही का यूज़ कर दीजिएगा आप। ही के बाद आपको क्या यूज़ करना है, नेगेटिव सेंटेंस है तो डिड नॉट का आप यूज़ कीजिएगा, डिड नॉट। तो ये कॉन्ट्रैक्शन में आप एक और यूज़ कर सकते हैं, आप इसे डिडन का भी यूज़ कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन में इसका डिडन का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर गया था, गो टू स्कूल, कब कल की बात करें ना तो यस्टरडे का यूज़ कीजिएगा। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया, ही डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, या फिर ही डिडंट गो टू स्कूल यस्टरडे। नेक्स्ट है, क्या तुमने खाना खाया था, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। आज हम लोगों ने डूडल्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाया। आई होप आपके जो भी कंफ्यूजन थे क्लियर हो गए होंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और गाइस, अगर आपने हैज़ हैव वाली वीडियोस को विजिट नहीं किया तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारे हैज़ हैव वाली वीडियोस को ज़रूर विजिट कीजिएगा। उससे मैंने हैज़ हैव के 16 रूल बताए दो, अगर वो आप सीख जाते तो आधे अंग्रेजी तो आप सीख ही जाओगे। और राइट साइड क्लिक कर आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर 75 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और सीक्वेंस पर सारे वीडियोस को देख सकते हैं। उससे आपकी इंग्लिश काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी।
अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट करें और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद है तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, देन ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।